नमस्कार। मैं विजय कुमार साहू एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एग्ज़ाम की क्लब में और उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का इंग्लिश से चैप्टर 10 अ प्लेस फिट फॉर गॉड्स टू मैरी, यानी कि देवताओं के विवाह हेतु उपयुक्त स्थान, है ना। अब इसको देवी देवताओं के शादी के लिए उपयुक्त स्थान क्यों मानते हैं ये हमें आगे पता चलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, नेम योर फेवरेट टेम्पल, वाई इज़ दिस टेम्पल योर फेवरेट, है तो नेम योर फेवरेट टेम्पल यानी कि अपने फेवरेट टेम्पल का नाम लिखिए, नाम बताइए। वाई इज़ दिस टेम्पल योर फेवरेट, यह फेवरेट आपका क्यों है ना, ये भी बताना है। द सिटी ऑफ नेक्टर और मधुरापुरी इज़ नॉन अदर देन मदुरई, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मदुरई के बारे में, ठीक है, जिसको हम लोग क्या करते हैं द सिटी ऑफ नेक्टर यानी कि अमृत का शहर बोलते हैं, ठीक है, और मधुरापुरी भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसको क्यों बोलते हैं आगे हम लोग पढ़ते हैं। द ओल्डेस्ट सिटी ऑफ तमिलनाडु, ये कहाँ का सिटी है, तमिलनाडु का सबसे पुराना सिटी है, ठीक है। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ स्टोरीज अबाउट मदुरई, तो मदुरई के विषय में लगभग सैकड़ों कहानियाँ बनी हुई हैं इसके बारे में, है ना, कि ये कैसे बना, क्या क्या यहाँ पे हुआ था, है ना, इसके बारे में बहुत सारी कहानियाँ जुड़ी हुई है। इट इज़ बिलीव्ड दैट सम वेनम हैड फैलन ऑन मदुरई फ्रॉम लॉर्ड शिवाज स्नेक, यहाँ पर क्या माना जाता है, ऐसा विश्वास किया जाता है कि यहाँ पर क्या गिरा था, वैनम गिरा था। वैनम यानी कि विष, ठीक है, जहर। और किसका जहर था वो, लॉर्ड शिवा के सांप का जहर, यानी कि शंकर भगवान जी के गले में क्या रहता है, सर्प रहता है ना, नाग देवता, उनका जहर जो है यहाँ पर गिरा हुआ था। सो ही पुट सम नेक्टर फ्रॉम हिज क्रिसेंट मून टू न्यूट्रलाइज द पॉइजन। अब देखिए क्या क्या किया इन्होंने, अब इनके माथे पे क्या रहता है, चंद्रमा रहता है, ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सोमदेव भी बोलते हैं हम लोग, है ना। और उन्होंने क्या किया, उस जहर को न्यूट्रलाइज करने के लिए, है ना, उस जहर का असर खत्म करने के लिए क्या किया था, उन्होंने वहाँ पर मून से, है ना, नेक्टर गिराया था वहाँ से, ठीक है, अपने अपने जो चंद्रमा है वहाँ से अमृत गिराया था, ठीक है, ताकि जगह क्या हो जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए। वन ऑफ द अदर मिथ्स अबाउट मदुरई इज दैट इट इज सराउंडेड बाय अ स्नेक विथ इट्स टेल इन हिज माउथ। और क्या बोला जाता है इस जगह के बारे में, एक और मिथ है, यानी कि एक और ऐसी मान्यता है ना, कि मदुरई के क्या किया गया है, इसको एक स्नेक ने, है ना, सांप ने पूरी तरीके से घेरा हुआ है ना, और वो अपना जो पूँछ है उसको अपने मुंह में रखा हुआ है, ठीक है, ऐसा सांप ने पूरा गोल घुमा हुआ है, कुछ इस तरीके से ऐसे घुमा हुआ है, और अपने ही यहाँ पे मुंह में अपना पूँछ रखा हुआ है, वो ऐसा करके वो पूरे इस शहर को घेरा है, ठीक है, मान लीजिए ये शहर है, ठीक है, इस तरीके से। आगे देखते हैं, when someone when someone comes to attack Madurai, the snake changes them into stone। और क्या कहा जाता है इसके बारे में, कि कुछ लोग यहाँ पर अटैक करने आए, उनको उस सांप ने क्या कर दिया, स्टोन में बदल दिया। मेंशन टू मिथ्स अबाउट मदुरई, तो मदुरई के बारे में दो मान्यताएं बताइए। तो अभी मैंने बताया दो मान्यताएं, उसे आप लिख सकते हैं। द मेलोडियस साउंड ऑफ मदुरई, द स्वीट स्मेलिंग जैस्मिन स्ट्रेंड्स। देखिए, जब जो यहाँ का बहुत ही प्यारा जो धुन बजता है मदुरई में, है ना, और क्या होता है यहाँ पे, द स्वीट स्मेलिंग, और बहुत ही सुंदर खुशबू आती है जैस्मिन के, बहुत सारे प्रजाति वाले जो फूल पाए जाते हैं वहाँ पे, उससे। द विंडी इंटर्स एंट्रेंस टू ह्यूज टेम्पल, है ना, और यहाँ पे जो हवा है वो बहुत सारे टेम्पल से गुजरते हुए आता है। द पोलाइटनेस ऑफ पीपल, है ना, यहाँ के जो लोग हैं बहुत ही अच्छे होते हैं।
All this make Madurai a city of sweetness and nectar. और ये सारे चीज़ें मदुरई को क्या बनाती है? द सिटी ऑफ स्वीटनेस एंड नेक्टर, अमृत और मिठास वाला शहर बनाता है इसको, है ना। क्या क्या देखिए, यहाँ पे बहुत सारे जो फूल होते हैं ना, क्या फूल होते हैं वो? जैस्मीन के फूल, है ना, जैसे मोंगरा जिसे हम लोग बोलते हैं ना, उसका यहाँ पे बहुत सारे प्रजातियों के पौधे पाए जाते हैं, जिससे यहाँ पे बहुत ही अच्छी खुशबू फैली हुई होती है। साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सारे मंदिर वगैरह जहाँ पे पूजा पाठ होता रहता है, वहाँ से भी अगरबत्ती वगैरह की खुशबू वहाँ पर बिखरी हुई होती है, ठीक है। और जो यहाँ के लोग होते हैं वो बहुत ही पोलाइट होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं, और इसलिए इस शहर को हम कहते हैं द सिटी ऑफ स्वीटनेस एंड नेक्टर। And it is in this ancient town that goddess Meenakshi and Lord सुंदरेश्वरा, ठीक है, कौन है गॉडेस? एक देवी है मीनाक्षी देवी, और एक भगवान है सुंदरेश्वरा, ठीक है। इन्होंने क्या किया था? डिसाइडेड टू मैरी, उन्होंने यहाँ पर शादी करने का डिसाइड किया था। द वेडिंग फेस्टिवल ऑफ द टू इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ चैत्र, अप्रैल एंड मई, फॉर 12 डेज, ठीक है। यहाँ पर क्या किया जाता है? इन दोनों के विवाह के उत्सव मनाए जाते हैं, और भी कुल मिला के 12 दिन तक, है ना, इस उत्सव को मनाया जाता है। यूज रॉयल अम्ब्रेला, फैन, पाइपर्स, ड्रमर्स, लार्ज लाइट, ज्वेलरी, सिल्क, एलिफेंट्स आर ऑल summoned फॉर दिस ग्रैंड वेडिंग सेरेमनी। और यहाँ पर देखिए, इस विवाह में क्या होता है? बहुत सारे जैसे बड़े बड़े जो ह्यूज रॉयल अम्ब्रेला होते हैं ना, उसे मंगाया जाता है, पंखे मंगाए जाते हैं बड़े बड़े, है ना, जैसे राज दरबार में होता है ना, वैसी वाला अम्ब्रेला बड़ा वाला, है ना, वैसे बड़े बड़े फैन यानी कि पंखे, है ना, जो पाइपर्स होते हैं यानी कि जो बाजा होता है ना एक, और ड्रमर्स, है ना, ढोल बजाने वाले या फिर ताशे बजाने वाले, ऐसे कुछ मान लीजिए ड्रमर्स, है ना, और बड़े बड़े लाइट, ज्वेलरीज, बहुत सारे गहने वगैरह, सिल्क के कपड़े, हाथी, है ना, ये सब को यहाँ पे बुलाया जाता है इस ग्रैंड वेडिंग सेरेमनी में। Idols of some of the goddess from nearby temples are also brought to attend his wedding। और इस वेडिंग में जो आसपास के और मंदिरों में जो भगवान की मूर्ति है उनको भी लाया जाता है, उनको भी इसमें शामिल किया जाता है। फ्लोइंग द वेडिंग आइडल्स ऑफ मीनाक्षी एंड लॉर्ड सुंदरेश्वरा आर टेकन आउट। और उस दिन क्या किया जाता है? जो मीनाक्षी देवी हैं उनकी और जो भगवान सुंदरेश्वर हैं उनका जो मूर्ति उसे बाहर निकाला जाता है। मीनाक्षी इज टेकन आउट इन अ पलंकनिन, ठीक है, यानी कि डोली में इनको उठाया जाता है, लाया जाता है बाहर। वाइल लॉर्ड सुंदरेश्वरा इज टेकन ऑन सिल्वर एलिफेंट। और जो सुंदरेश्वर जी हैं उनकी मूर्ति को किस में बिठा के लाया जाता है? एक चांदी के हाथी में बिठा करके बाहर निकाला जाता है। द मीनाक्षी टेम्पल हैज़ अ मैग्निफिसेंट स्ट्रक्चर। जो यहाँ के मीनाक्षी टेम्पल है वो सबसे बेहतरीन बना हुआ है ना, बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर है उसका। इट इज़ अ फील्ड विथ वंडरफुल स्कल्पचर, है ना, उस मंदिर में पूरी तरीके से बहुत सारे बहुत ही सुंदर सुंदर क्या बने? मूर्तियाँ बनी हुई हैं, स्कल्पचर यानी कि मूर्तियाँ। देयर आर डांस हॉल एंड 1000 पिलर मंडपम विथ म्यूजिकल पिलर, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे पिलर्स लगे हुए हैं, डांस हॉल है वहाँ पर, और वहाँ पिलर्स यानी कि खंभे लगे हुए हैं, वो खंभों से क्या होता है? अलग अलग प्रकार की आवाज़ें आती हैं, जिसे हम लोग म्यूजिकल पिलर कहते हैं। व्हाट डू यू लाइक अबाउट मदुरई? आप मदुरई के बारे में आपको क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा लगता है? अ विजिट टू मदुरई वुड टेक यू टू द टाइम ऑफ किंग क्वीन लीजेंड्स फेस्टिविटी, थंडरिंग ड्रम, कैरियट्स एंड Nadaswara and splendorous temple. Madurai is indeed a place fit for God to marry। अब देखिए यहाँ पर अगर आप मदुरई देखने जाते हैं तो वहाँ पर आपको कैसे लगेगा? ऐसा लगेगा कि आपको
किंग्स क्वींस लीजेंड फेस्टिविटी है, वहाँ पे कैसे लगेगा, एकदम ऐसे लगता है मतलब कि राजा रानी के ज़माने में आ गया हूँ, ठीक है। और वहाँ पर क्या है, फेस्टिवल होता रहता है वहाँ पर, है ना। और ड्रम बजने की आवाज़ें भी सुनाई देती हैं आपको, है ना। ये ट्रम्बलिंग क्या है, थंडरिंग ड्रम्स है ना, बड़े बड़े ड्रम्स बजते हैं, यानी कि ढोल वगैरह, है ना। और क्या होता है वहाँ पर, और इस तरीके से मदुरई को देवताओं के विवाह के लिए उपयुक्त स्थान माना जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये लेसन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आपको मदुरई के बारे में और जानना है तो आप यूट्यूब पर या तो फिर नेट में सर्च करके इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा, नमस्कार।